बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शहनशीन तशरीफ फरमा हज़रत मौलाना सैयद मोहम्मद कबूल पाशा क़ादरी शुतारी, मोतमद सदर मजलिस उलमाए दखन, मौलाना सैयद शाह अकबर निज़ामुद्दीन हुसैनी साबरी साहब, अमीर जामी निज़ामिया, मौलाना सैयद अहमद हुसैनी क़ादरी साहब, मौलाना सैयद मुर्तज़ा पाशा औलिया हुसैनी साहब, मौलाना सैयद हसन इब्राहिम हुसैनी क़ादरी सज्जाद पाशा साहब, सज्जाद नशीन क़ादरी चमन, नामपल्ली क्रिमिनल कोर्ट को उनको जो लाया जा रहा था आलेर के मुकाम पर जुडिशल कस्टडी में, जिसमें बस में 17 पुलिस वाले आर्म्ड एस्कॉर्ट पुलिस, इनका खात्मा कर दिया गया। और उसके बाद पुलिस की तरफ से ये बयान आया कि इन 5 नौजवानों में से एक ने सबसे पहले बस से उसको उतरने की इजाजत दी गई, और जब वो वापस बस में आ रहे थे, दाखिल हो रहे थे, तो आर्म्ड रिजर्व पुलिस के पास से हथियार छीनने की कोशिश की गई। और उसके बाद पुलिस का वर्जन यह है, कहानी यह है जो सरासर झूठ है, उसके बाद पुलिस ने उन पर गोलियां चलाई। सवाल ये पैदा होता है कि ये 5 अंडर ट्रायल प्रिजनर्स, जिसमें वक़ार, अमजद, जाकिर, हनीफ, इजहार खान, इन 5 के सीधे हाथ के ऊपर या बाएं हाथ के ऊपर हथकड़ी लगी हुई थी। उस हाथ को जिस कुर्सी पर इनको बिठाया गया था उस बस में, उस कुर्सी को जंजीर से बांध दिया गया। सवाल ये पैदा होता है कि जिनको जंजीरों से बांधने के बाद वो कैसे पुलिस से हथियार छीनने की कोशिश करेंगे? ये कौन सा इंसाफ है कि जो जुडिशल कस्टडी में है, जो अदालत की कस्टडी में है, जो एक मुकदमे में उनको लाया जा रहा है, जैसा कि अभी अब्दुल अजीम साहब ने कहा। मैं एक टीवी प्रोग्राम पर था तो एक साबिका डीजीपी स्वरंजीत सेन साहब भी थे। मैंने उनसे कहा कि एक एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं, आप और हम दोनों बैठकर एक बस में, आप भी अपने सीधे हाथ को हथकड़ी लगाइए, मैं भी लगाता हूं, और जंजीर से आपके सीधे हाथ को और मेरे सीधे हाथ को बांध देंगे, किसी कुर्सी को, पैर को भी बांध देंगे। उसके बाद कोशिश करेंगे वो इंसास राइफल जो बच्चों के हाथ में रख दी गई, वो इंसास राइफल बगैर लोड करे नहीं चल सकती। अगर वक़ार पर इल्जाम था कि इसने 2 पुलिस वालों को मारा, 2 पर गोली चलाई, तो कोई भी अगर कोई हथियार को इस्तेमाल करना जानता है, मुझे हथियार इस्तेमाल करना मालूम है, अगर आप मेरे लाइसेंस पिस्टल से हटकर मुझे कोई रिवॉल्वर देंगे तो मैं बराबर नहीं चला सकूंगा, इंसास तो दूर की बात है। दूसरी बात यह है कि अगर वाकई में मान लिया जाए पुलिस की बात कि किसी एक ने हथियार छीनने की कोशिश की, तो उसको गोली मारना था, 4 को जिंदा रखना था, तो तुम्हारी सच्चाई सामने आती। तुम एक को मारना था गोली, 4 को जिंदा रखना था। तुम 2 को गोली मारना था अगर वाकई में तुम पर हमला हुआ। 17 पुलिस वाले 5 को नहीं संभाल सके।
इंक्वायरी इंडिपेंडेंट हो, आजाद हो पुलिस से। पुलिस की तरफ से क्या बयान आया? जो जियो जारी किया गया, जियो नंबर 184, हमारे एक सहाफी दोस्त ने मुझे आज फोन करके बताया कि आपने जियो पढ़ा सच साहब? मैंने कहा पढ़ा मैंने। वो सहाफी होने के बावजूद भी मुझसे कहा कि देखिए जियो में लिखा गया है कि टेरर ऑपरेटिव, यानी 5 के 5 टेरर ऑपरेटिव थे। हम पूछना चाहते हैं हुकूमत से, चीफ सेक्रेटरी ने जियो को जारी किया तो चीफ सेक्रेटरी साहब क्या आपने तय कर लिया कि टेररिस्ट थे? ऑपरेटिव कहां से लफ्ज आ गया? क्या कोर्ट ने उनको कन्विक्ट किया? जो जियो में लफ्ज टेरर ऑपरेटिव इस्तेमाल किया गया। जब आप जियो जारी करते हैं एसआईटी का, जिसको हम कबूल नहीं करते, आपने लफ्ज टेरर ऑपरेटिव उसमें इस्तेमाल किया, तो क्या आजाद इंक्वायरी होगी? और उस एसआईटी का चीफ संदीप शांडलिया को बनाया गया, जो साउथ जोन में डीसीपी थे संदीप शांडलिया साहब। आपको याद होगा 18 मई 2008 को मक्का मस्जिद में बम ब्लास्ट हुआ, 5 लोग शहीद हुए, 40 लोग जख्मी हुए, तो 4 लोग पुलिस की फायरिंग से भी मारे गए थे। उसके बाद एक सुधाकर नामी इंस्पेक्टर फलक हुआ और शायद मुगलपुरा के रामचंद्र रेड्डी को भी ट्रांसफर किया गया था। भास्कर राव कमीशन बनाया गया था, एक रिटायर्ड हाईकोर्ट जज का भास्कर राव जज के सामने संदीप शांडलिया ने यह एफिडेविट दायर किया था। यह एफिडेविट लाया हूं शांडलिया साहब। आप समझते हैं कि हम भूल जाते, हम नहीं भूलते। शांडलिया साहब का यह एफिडेविट है जिसमें शांडलिया साहब ने कहा कि आई संदीप शांडलिया, सन ऑफ बीडी शर्मा, एज 43 इयर्स। ये तो गलत नहीं कह रहा हूं ना मैं। एफिडेविट में क्या कहा संदीप शांडलिया ने? फायरिंग 2008 की, 18 मई की फायरिंग, तो संदीप शांडलिया ने कहा कि मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन ने 2006 में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो गुस्ताखी की गई थी, कार्टून आयत किया गया था, मजलिस ने 2006 में 2 जलसे किए थे। फायरिंग है 2008 की, तो एफिडेविट में संदीप शांडलिया कहते हैं कि 2006 में मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन ने जलसा किया था। हाँ, हमने जलसा किया था। करेंगे अगर दोबारा रसूल की शान में गुस्ताखी होगी तो 1 नहीं 1 लाख जलसे करेंगे, तुम रोक सकते क्या? देख लो हमको। जलसा किया 2006 में तो गड़बड़ हो गई। और फिर शांडलिया साहब ने यह भी कहा, एफिडेविट में भास्कर राव कमीशन के सामने कहा यह बात। और संदीप शांडलिया की जिरा अब्दुल रहीम कुरैशी साहब ने क्रॉस एग्जामिनेशन किया। मुश्तरका मजलिस अमल की तरफ से शफीक महाजिर साहब वकील थे, मरहूम आदम मलिक ने भी उनकी क्रॉस एग्जामिनेशन किया। आप ऐसे आदमी को एसआईटी का चीफ बनाते, जिसने अपने एफिडेविट में कहा कि हाँ 19 मई को हमने रबर की गोलियां चलाई, अगर हम नहीं चलाते तो हम मर जाते, इसलिए हमने फायरिंग की। हम देख लेंगे लखवी को, हाफिज सईद को, सबको देख लेंगे। मेरे को भी नहीं मालूम था कि हमारे नौजवानों में इतना ताकत है। एक फास्ट बॉलिंग का कैंप लगा देंगे यहाँ पर, हिंदुस्तान को फास्ट बॉलरों की जरूरत है। संदीप शांडलिया साहब बोले 120 to 30 miles per hour वनडे फेंके गए। DCP also received injuries. A stone of 500 grams thrown at 100 and 100. ये 300 की स्पीड से जाकर पुलिस को बोलेंगे नहीं बेकसूर। ये मजाक हमसे किया जा रहा। हम चाहते हैं कि चीफ मिनिस्टर एफिडेविट मंगाकर पढ़े भास्कर राव कमीशन के सामने, जो संदीप शांडलिया साहब को बुलाया गया था इसलिए कि उस वक्त डीआईजी थे, बंदोबस्त के लिए उनको बुलाया गया था। पुलिस फायरिंग 18 मई की, मगर संदीप शांडलिया साहब बोलते 2006। कहां है सुधाकर? कहां है वो मुगलपुरे के इंस्पेक्टर? अब जब बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी।
कहां गए भास्कर राव कमीशन की रिपोर्ट? इसीलिए मुश्तरका मजलिस अमल ने चीफ मिनिस्टर से जाकर मुतालबा किया कि चीफ मिनिस्टर साहब समझो आप। चीफ मिनिस्टर के सामने हमने कहा मिस्टर चंद्रशेखर, हमारा मौक़िफ़ तेलंगाना के बारे में जो भी था सारी दुनिया को मालूम, और हमारा जो मौक़िफ़ सही था या गलत था वो मौरिख़ ही लिखेंगे। हो सकता है कि मैं जिंदा नहीं होगा और मौरिख़ लिखेगा कि मजलिस का मौक़िफ़ गलत था या सही था, मगर मैंने चीफ मिनिस्टर के सामने हम तमाम ने कहा कि मिस्टर चीफ मिनिस्टर, तेलंगाना के हुसूल के लिए आपने अपनी जान को कुर्बान करने का इरादा कर लिया। आप मरते मरते बच गए, आप भूख हड़ताल पर चले गए। आपके तेलंगाना के एजुकेशन में 400 बच्चों ने खुदकशी की। हम तेलुगु मीडिया से अपील कर रहे हैं कि देखो ये मुसलमानों का मसला नहीं है, ये इंसाफ की लड़ाई है। आप एक तरफा मत लिखो, आप इंसाफ की बात करो। अगर अदालत वक़ार को, हनीफ को सजा देती तो हमको कोई एतराज नहीं होता कि हाँ अदालत ने सजा दी। पुलिस का काम नहीं है गोली मारकर किसी को सजा देना, वरना याद रखो हिंदुस्तान, हमारे पूरे मुल्क में अनारकी फैल जाएंगी। क्या अनारकी चाहते हैं? क्या पुलिस के लोग जो इसकी तारीफ कर रहे हैं, जो मीडिया के लोग इसकी तारीफ कर रहे हैं, मैं तुमसे कह रहा हूं तुम हिंदुस्तान के दस्तूर की आर्टिकल 21 की तौहीन कर रहे हो। हिंदुस्तान के दस्तूर की आर्टिकल 21 कहती है कि इंसान की जिंदगी उसका फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 21। हम किसी शख्स अगर कोई पुलिस की जान देता है तो उसकी तारीफ नहीं करते? क्या हमने मजम्मत नहीं की? वो जो 2 जालिम सूर्यापेट में 4 पुलिस वालों को मारे, हमने मजम्मत की। बीजेपी के लीडर कहते हैं कि मजम्मत नहीं की, अगर तुम्हारे कान को कम सुने आता है तो हम क्या करें? हमने मजम्मत की। वो कौन दहशतगर्द थे? वो बैंक को लूटने वाले थे, चोर थे वो, जो पटंडी के बैंक में 40 लाख लूटे उन लोगों ने। और एक उसमें एक ऐसा ही मुसलमान मारा गया जिसका नाम सिद्दीक अली था, आपको मालूम? महबूब नगर का सिद्दीक अली, सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस मारा गया, उसमें शहीद हो गया सिद्दीक अली। क्या आपको मालूम कि सिद्दीक अली को जब जख्मी हालत में ये दवाखाने को लेकर गया तो उसी दिन उसकी बीवी को दवाखाने में शरीक किया गया। जिस दिन सिद्दीक अली शहीद हुए उस दिन उसकी बीवी ने एक बेटे को जन्म दिया, पैदा किया। बताओ फिर ये क्या है, मुझे बताओ। हम मीडिया के लोगों से कहना चाह रहे हैं कि आप इसको सिर्फ मुसलमानों का इशू मत मानो, ये इंसानियत का इशू है, ये ह्यूमन राइट्स के वायलेशन का इशू है। इसको इस नजर से देखो। आओ इंसाफ की लड़ाई में हमारा साथ दो। जो 17 पुलिस वाले आर्म रिजर्व के थे उनको अब तक सस्पेंड नहीं करती हुकूमत। अगर कोई पुलिस वाला, कोई गवर्नमेंट सर्वेंट रिश्वत लेते पकड़ा जाए तो पहले उसको सस्पेंड किया जाता। 100 रुपये उसके पास निकले रिश्वत के तो सस्पेंड कर दिया जाता है। यहां पर तो 5-5 लोगों की जानें चले गई, अब तक सस्पेंड नहीं किए 17 में से। 17 को सस्पेंड नहीं किया, क्यों नहीं किया सस्पेंड? आप एक को सस्पेंड नहीं करेंगे, 2 को, 17 को करो सस्पेंड। क्या एसआईटी करेगी ये? अगर कोई पुलिस वाला सर्विस में रहेगा तो क्या इंक्वायरी होगी, मुझे बताओ? कौन सा इंसाफ होगा? ये इंसाफ की लड़ाई है। 17 पुलिस वालों को पहला काम ये होना चाहिए था कि सस्पेंड करते उनको, मगर लॉन्ग लीव पे भिजा दिए, सुना। मगर ये राइट टू इंफॉर्मेशन का जमाना, आरटीआई का एप्लीकेशन पड़ेगा, 17 नाम आएंगे और सुबह कयामत तक वो 17 नाम का नाम लेकर हर इंसान पसंद अपनी कोसेगा उन लोगों को, बद्दुआ देगा उन पुलिस वालों को जिन्होंने इस तरह की हरकत की। और तुम्हारी इबरतनाक मौत कुदरत की तरफ से होगी, दुनिया देखेगी इंशाअल्लाह ताला। तुमने हथकड़ियां डालकर गोली चलाई ना, अल्लाह का निजाम है, अल्लाह बताएगा इंसाफ क्या।
हम हर जुमे के दिन इमाम की जबान से सुनते क्या सुनते कि हर जुमे के दिन इमाम बोलता, तमाम मुसल्लियों से फरमाता कि बेशक अल्लाह हुक्म फरमाता है कि तुम अदल और इंसाफ करो और नेकी करो। अल्लाह कुरान में फरमा रहा है कि तुम अदल और इंसाफ करो और नेकी करो, इंशाअल्लाह ताला इंसाफ होकर रहेगा। मेरे अजीज दोस्तों, ये इंसाफ की लड़ाई में आपका ताउन चाहिए। इस इंसाफ की लड़ाई में जद्दोजहद करना पड़ेगा। ये इंसाफ की लड़ाई में कई कठिन मरहले आएंगे। हो सकता है कि असदुद्दीन ओवैसी को कुछ हो जाए, हो सकता है किसी को भी कुछ हो जाए, मगर इंसाफ की लड़ाई को जारी रखना पड़ेगा। हो सकता है कि वक्त दरकार लग जाए, हो सकता है कि बहुत टाइम लगे, मगर लड़ना पड़ेगा। इतना स्टेमिना हम में होना चाहिए। इसलिए मुश्तरका मजलिस अमल ने अब्दुल अजीम साहब एडवोकेट से कहा कि अजीम साहब, ये कानूनी कार्रवाई हम आपके पीछे हैं। आप जो वकील को रखना चाहेंगे हम आपके साथ हैं। और आपकी नजर में यह है कि दिल्ली से कोई सीनियर वकला को बुलाया जाए, बुलाएंगे। ये हमारी इंसाफ की लड़ाई है। हम इंसाफ चाहते हैं। हम चीफ मिनिस्टर से भी मुतालबा करते हैं कि आपको पुलिस की सोच से निकलना पड़ेगा। ये नहीं होना था वाकया, ये बहुत गलत हुआ, बहुत गलत हुआ। उन बच्चों की लाशों को देखकर कोई ये नहीं कह सकता कि उन्होंने गोलियां चलाई होंगी। आज उनके मां बाप इंसाफ चाहते हैं। यकीनन तेलंगाना में हम तरक्की चाहते हैं, मगर कौन सा तेलंगाना? कहां गए वो लोग जो मुझ पर उंगलियां उठाते थे, जो मेरे बारे में क्या क्या कहते थे? ठीक है, कहते रहो, आज भी तुम कहो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। जब बड़े बड़ी पार्टी के लोग मुझे नाक साफ कहते हैं तो मुझे फर्क नहीं पड़ता। मगर आज कहां गए आप जो वादा कर रहे थे कि नई रियासत आएगी, सुनहरा मुस्तकबिल होगा? कहां है वो लोग जो अपनी दुकानें चमकाते थे हमको गाली देकर? आज तुम्हारी जबानें क्यों बंद है, बताओ मुझे। कहां गए वो फॉरवर्ड थिंकिंग वाले? कहां गए वो लोग जो कहते थे कि हमारा ये नज़्मुल-ऐन है, नई रियासत बनेगी, मुस्तकबिल अच्छा होगा? तो यही मुस्तकबिल के लिए था क्या कि हमारी बहनें बेवा हो जाएं, हमारे बच्चे यतीम हो जाएं, हमारे माँ बाप जिंदा रहते हुए जिंदा लाशों की तरह अपनी जिंदगी गुजारे कि अपने बच्चों को मार दिया गया? याद रखो, तरक्की उसी वक्त होगी जब इंसाफ होगा। जब इंसाफ नहीं होगा तरक्की नहीं हो सकती। और ये पूरी साजिश है कि नौजवानों के दिलो दिमाग में खौफ को पैदा किया जाए। यही लोग चाहते हैं कि नौजवान कानून को अपने हाथ में ले लें। हम हरगिज कानून को अपने हाथ में नहीं लेंगे। हम लड़ेंगे यहां पर, यह मुल्क हमारा है। याद रखो, हक की कामयाबी होगी इंशाअल्लाह ताला। बातिल मिटने के लिए आया और बातिल मिटेगा। हक की कामयाबी होगी। नौजवानों, अपने दिलो दिमाग में बुज़दिली को या सिस्टम से या मुल्क के खिलाफ अगर कोई तुमको भड़का रहा है तो ये चीजों को पैदा होने मत दो। यकीनन हम गम में हैं, हम तकलीफ में हैं, मगर हम लड़ेंगे, जद्दोजहद करेंगे। डरने और घबराने की जरूरत नहीं मेरे अजीज दोस्तों। यकीनन आज इक़्तिदार पर फ़िरक़ा परस्त ताकतों का कब्जा है। राजस्थान में कंपलसरी बना दिया गया योगा को गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूलों में। महाराष्ट्र में भी बैन लगाकर 4 लाख के करीब हमारे कुरैश भाइयों को बेरोजगार बना दिया गया। मगर हमारे प्राइम मिनिस्टर कहते हैं सबका साथ सबका विकास। ये सबका साथ सबका विकास नहीं है, सबका साथ मुसलमानों का विनाश। ये कब तक चलेगा? यकीनन इंशाअल्लाह ताला। याद रखो मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, तुम हमारी तारीख को नहीं जानते, सुन लो हमारी तारीख को। करबला का जिक्र किया, बगदाद का जिक्र हुआ, तारीख हमारी गवाह है।
हमारे खून से दरियाओं का पानी लाल हुआ मगर हम खत्म नहीं हुए। हमारे लाश के अंबार लगा दिए गए मगर हम खत्म नहीं हुए। जब तक हम जिंदा हैं मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, दुनिया आबाद है। जब तक हम जिंदा है दुनिया आबाद है, हम नहीं तो दुनिया नहीं। अब आप क्या इस पर भी केस बुक करेंगे मुझ पे? भड़काओ भाषण, भड़काओ भाषण। तुम हमारी जबानों में करवाहट तुम पैदा कर रहे हो। एक पुलिस की ऑफिसर लखनऊ में अकबरुद्दीन ओवैसी के खिलाफ कंप्लेन देते हैं, सीआरपीसी 200 को इस्तेमाल करते हैं। मैं उस आईपीएस ऑफिसर से पूछता हूं, ठीक है तुमने कानून को इस्तेमाल किया, मिस्टर आईपीएस ऑफिसर, तुम्हारी इंसानियत कहां खत्म हो गई थी जब मुजफ्फरनगर में 60 मुस्लिम औरतों को रेप किया जा रहा था? कहां गई तुम्हारी इंसानियत जब मुजफ्फरनगर के खेतों में बगा कर मुस्लिम खवातीन की अस्मतेजी की जा रही थी? तो 200 सीआरपीसी क्या तुम भूल गए थे? तुम याद रखो, तुम कानून को इस्तेमाल करते जाओ, हम कानून को इस्तेमाल करना जानते हैं, मगर हम गूंगे नहीं हैं, मुंह में जबान रखेंगे। हमारी मौत हमारी जबानों को खत्म करेगी मगर ये जज्बा खत्म नहीं होगा। जिद्दोजहद जारी रहेगी, लड़ते रहेंगे दुनिया की पूरी। 12 मार्च 2014 को आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने बेल दे दिया। ये शिंदे साहब, जिनकी साहबजादी बोली कि हम एंटी नेशनल हैं, उनकी अब्बा जो है होम मिनिस्टर थे इंडिया के। अब्दुल अजीम साहब एडवोकेट यहां पर मौजूद हैं। 90,000 के लिए पढ़ो, लॉयर बनो, बेहतरीन लॉयर बनो, हाई कोर्ट में जाओ, आज कोई पूछने वाला नहीं है। आंख से आंसू निकल जाते हैं जब हम जाकर बोलते हैं कि केस करो आप, तो बोलते नहीं था हम बिजी हैं, माजरत चाहते हैं। ट्रायल कोर्ट, नामपल्ली कोर्ट में तो बहुत है माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। रफतुल्लाह साहब है, अजीम साहब है,